जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे अनमोल उर्फ पिंकी के ऊपर नए केसेस की बारिशें होती जा रही हैं। आखिर ये बारिशें पहले कहाँ थी? आखिर ये केसेस पहले कहाँ थे? ये केस इस वक्त पूरे पाकिस्तान के मीडिया की जीनत बना हुआ है। न्यूज चैनल देख लो या सोशल मीडिया, उनमें हर वक्त अनमोल उर्फ पिंकी के बारे में बात हो रही है और उसके गैंग के बारे में बात हो रही है। अनमोल उर्फ पिंकी का केस किस तरफ जा रहा है? असल में ये बात हाईलाइट उस वक्त हुई जब पिंकी अदालत में पेशी के लिए आई। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। 10 साल बाद 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना और ऐसी जोर जोर से हंसना कि वाह यार पिंकी कमाल कर दिया, पूरे कराची में अंधेर डाला है, रोक सको तो रोक लो। वो शहाना अंदाज और बेबाक होकर कैटवॉक करती हुई चलती आ रही है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बड़े बड़े पुलिस अफसरान और सियासतदान हरकत में आए। लेकिन अब पिंकी जब दोबारा पेशी पर आई तो हालात कुछ डिफरेंट थे। वो चिल्ला रही थी, शोर मचा रही थी और दर्जनों पुलिस वाले उससे अपने हिसार में लिए हुए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता पिंकी के बारे में कुछ चीजें सामने आ रही हैं, जैसे कि वो लाहौर से कराची और पेशावर से इस्लामाबाद तक कैसे ये सारा नेटवर्क चला रही थी। पुलिस ने पुराने किन केसेस को दोबारा खोला है और क्यों इस केस में एक्स पुलिस ऑफिसर्स और बड़े पॉलिटिशियन और एक्टर की इन्वॉल्वमेंट की बातें हो रही हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ उन क्लिप्स की और उन रूमर्स की बात नहीं करेंगे जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हकीकत पर मबनी और एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मूसा बुखारी और आप देख रहे हैं SMB डिजिटल। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी को नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग और कोकेन सप्लाई नेटवर्क के हवाले से गिरफ्तार किया गया था। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, ठीक है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि वो कराची में वांटेड थी, लेकिन बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया गया है उसे असल में लाहौर के नवाब टाउन से ट्रेस किया गया था। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने कहा है कि पिंकी का नेटवर्क कई सिटीज में एक्टिव था, स्पेशली लाहौर और कराची में। ये भी कहा गया है कि ड्रग्स को बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए दूसरों तक सप्लाई किया जाता था। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इसका नेटवर्क एलीट क्लास के लोगों तक था। लेकिन यहाँ से कहानी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो लाहौर कनेक्शन सामने आना शुरू हो गए। पुलिस रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 में लाहौर कोट लखपत के एरिया में एक नारकोटिक्स की रेड हुई थी, जहां अनमोल के भाई रियाज बलोच को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। FIR डिटेल्स के मुताबिक रेड के दौरान एक औरत वहां मौजूद थी। जैसे ही नारकोटिक्स की टीम अंदर गई वो औरत वहां से फरार हो गई। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो रियाज बलोच ने उस औरत को अपनी बहन कहा, जिसका नाम था अनमोल उर्फ पिंकी। यहाँ से इन्वेस्टिगेटिव टीम को शक हुआ कि शायद ये एक आइसोलेटेड केस नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क हो सकता है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि इसके बहन भाई लाहौर के ही कई इलाकों में रहने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, अगर नाम पहले से FIR में मौजूद था तो फिर इतने अरसे तक कोई मेजर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और इसी पॉइंट ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस ने अनमोल उर्फ पिंकी और उसके भाई जवेद बलोच के खिलाफ पुराने नारकोटिक्स के केस दोबारा खोल दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर के लियाकताबाद, इकबाल टाउन और कोट लखपत पुलिस स्टेशन में इन केसों के ऊपर दोबारा से फ्रेश इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। DIG ऑपरेशंस के हवाले से मीडिया ने रिपोर्ट किया कि मुलजमा पिंक की कस्टडी लेने के लिए प्रिपरेशन भी की जा रही है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज सामने आई है, कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के खिलाफ भी डिपार्टमेंटल एक्शन की बात की जा रही है। एलिगेशंस ये हैं कि नेग्लिजेंस या पॉसिबल करप्शन की वजह से पहले प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया। अगर ये एलिगेशंस प्रूफ हो जाते हैं तो ये सिर्फ एक ड्रग केस नहीं रहेगा बल्कि लॉ इन्फोर्समेंट अकाउंटेबिलिटी का भी बड़ा इशू बन सकता है। अब हम बात करते हैं उस ट्विस्ट की जिसने सोशल मीडिया पर ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एक फॉर्मर DSP या एक्स पुलिस ऑफिसर को क्वेश्चनिंग के लिए सुमन किया है, जिसे
अनमोल उर्फ पिंकी का हस्बैंड या एक्स हस्बैंड कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया कि लाहौर में जिस घर से सस्पेक्ट को ट्रेस किया गया वो उस फॉर्मर डीएसपी के नाम पर रेंटेड था। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि नारकोटिक्स उस घर में प्रिपेयर की जाती थी। आप अंदाजा लगाएं। अब यहाँ से लोगों का रिएक्शन सामने आया। लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए, क्या बड़े बड़े लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस केस को दबाया जा रहा था, या क्या पुलिस वाले इस नेटवर्क में मौजूद कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर पुराने केसेस मौजूद थे तो प्रॉपर तरीके से क्रैकडाउन क्यों नहीं किया गया? यही वजह है कि अब ये केस क्राइम स्टोरी नहीं रहा, बल्कि सिस्टम और अकाउंटेबिलिटी की डिबेट भी बन गया है। लेटेस्ट रिपोर्ट में एक और इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आई है। ये पिंकी कोई आम खातून नहीं थी। ये कोकेन को खुद मेक करती थी, खुद टेस्ट करती थी, खुद चेक करती थी, और ये रेड वाइन बनाने की भी माहिर थी। रेड के दौरान मिलने वाली कोकेन की मालियत करोड़ों रुपए में थी। आप सोचें, ड्रग्स की दुनिया में इसका एक ऐसा मुकाम था कि जहां नॉर्मल कोकेन पर ग्राम 10,000 से 15 या 20,000 तक मिलती है, वहीं पिंकी की कोकेन पर ग्राम 25 से 50,000 रुपए तक मिलती थी, जो हैरान कर देने वाली बात है। ये इतनी चालाक थी, इतनी शातिर थी कि इसको पकड़ने के लिए सिर्फ पुलिस नहीं, हसास अदारों को उनका साथ देना पड़ा था। हसास अदारों ने इन्वेस्टिगेशन की, पता किया, और फिर उसके बाद उन्होंने ये इतला दी कि लाहौर में इस जगह पर यह खतून पाई जाती है। अनमोल उर्फ पिंकी की एक और ऑडियो सामने आई है। हेलो, मैं पिंकी। इसका मतलब ये है कि जो भी लोग इस नेटवर्क में हैं या कुछ इसके दोस्त हैं, उनको पता है ये पिंकी है, ये कुछ चीज है। अब चलते हैं इसकी ऑडियो की तरफ। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तो ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ, ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है तो, और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है, तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, ठीक है? तो सब मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे, ठीक है? और आगे आपको कुछ सारे मामलात वो बता देंगे, जो भी मामलात हुए होंगे। थैंक यू। इतनी भोली भाली लगने वाली ये खातून बहुत ही तेज और बहुत चालाक है। कोकेन का अरबों रुपए का नेटवर्क चलाने वाली, और शायद कुछ और भी। जैसे जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आती जाएंगी, हम आपको उससे मुतलक करते रहेंगे। मैं हूं सैयद मूसा बुखारी और आप देख रहे हैं SMB डिजिटल।